जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। लंका कांड छठा सोपान चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद है, आपको पढ़ के सुनाएंगे सरल शब्दों में। आप भी पढ़ें, हमारे साथ पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। कर करताल ताल करताल, पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी श्री का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और न डर ही है। यहाँ तक संवाद, कल के पाठ में आगे सुने। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतांग अति देखी, परम राम सम शोभ्र विसेखी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तहतरु किसलय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तैयासन आसीन कृपाला। यहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल वृक्षाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस छांगा, वाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दुकर कमल सुधारत बाना, कलंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों हाथों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग करवान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीर आसन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यही विधि कृपा रूप गुण रामा, धाम राम आसीन सिया रामा। धन्य नर यही ध्यान जे रामा, रात सदा लय लीन सिया रामा। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु रामा,
देखा उदित मयंक सिया रामा। कहत सबई देखहु शशि रामा। मृगपति सरिस असंक सिया रामा। बाबा कहते हैं, पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे कि चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पूरब दिश गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कोम विदारे, शशि केसरी गगन बनचारे। शशि केसरी गगन बनचारे। बाबा कहते हैं, पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला, अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह, अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदृढ़ करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निश सौंदर्य केर सिंगारा। कहा प्रभु शशि महो, कहा प्रभु शशि महो में चकताए। कहा कहा निज निज मति भाई। बाबा कहते हैं, आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, ये भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? प्रभु कहते हैं, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कहसो ग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महो प्रगट भूमि कह जाई। मारे राहु शशि है का कोई, उर्मा परि श्यामता सोई। तब सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा कि चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कहा जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदोर माई, तेई मग देखिए नभ परिछाई। बाबा कहते हैं, कोई कहता है कि जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया था, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया था, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कहाँ गरल बंधु शशि केरा। अब प्रभु श्री राम जी बता रहे हैं कि चंद्रमा में कालापन वो क्या है। प्रभु कहाँ गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूहों को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु रामा, ससि तुम्हार प्रिय दास सिया रामा। तव मूरति विधु उर बसति रामा, सोई श्यामता आभास सिया रामा। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवः परायण सातवां विश्राम। पवन तनय के बचन सुनि रामा, बिहसे राम सुजान सिया रामा। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु रामा, बोले कृपा निधान सिया रामा। बोले कृपा निधान सिया रामा। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर लक्ष्मण जी की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गरजहि घन घोरा, होई वृष्टि जन उपल कठोरा। प्रभु कहते हैं, विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमका रहा है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के सुर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओला की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, कहत विभीषण सुनहु कृपाला। होई न तड़ित न वारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा। तहाँ दस कंधर देख अखारा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, विभीषण जी बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहां नाच गाना अखाड़ा देख रहा है। छत्र में घडंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटातिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघडंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समुझि अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संदाना। बाबा कहते हैं, विभीषण जी बोले, हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। छत्र मुकुट ताटंक तब, हते कही बान। सबके देखत मही परे, मरम न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णपुर काट गिराए प्रभु ने।
और सबके देखते देखते हुए जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम रस रामा, अस कौतुक करि राम सर रामा, प्रभु शिव आई निसंग सिय रामा, रावण सभा सशंक सब रामा, देखी महारस भंग सिय रामा। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। जय श्री राम।